सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज रविवार 24 सितंबर को नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हरियाणा फैमिली आईडी को लेकर इन्फॉर्मेशन आई है। नई पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से जारी की गई है। साथ ही किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, वो उनकी फसलों को लेकर सरकार की तरफ से देने का काम किया गया है। तो आज की नई अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 24 सितंबर 2023 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ही आप सभी साथियों के लिए सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आते हैं। तो हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली ऐसी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इस वीडियो को अपने ग्रुप वाइज साथियों में जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। फैमिली आईडी और पेंशन सहित अन्य समस्याओं को मौके पर समाधान के लिए सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार जो जिला कल्याण विभाग द्वारा जो बीडीपीओ कार्यालय टोहाना के जो हॉल में जो घुमंती जाति एवं जो टपरीवास जाति के लोगों को जो विभिन्न प्रकार के जो कागजात, जिसमें फैमिली आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि से संबंधित जो मेले व कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की अपनी समस्या का मौके पर समाधान करने का काम किया गया। और इसमें सभी विभाग के जो कर्मचारी शामिल थे। इस दौरान जिला कल्याण अधिकारी की तरफ से भी जो यहाँ पर लगभग जो यहाँ पर कैंप लगाए, उसमें समस्त जो कर्मचारीगण शामिल थे और सरकारी योजना व सेवाओं का लाभ दिलाने में जो इनको मदद की गई और इनकी जो सहायता थी वो करने का काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर जो फैमिली आईडी को लेकर, पेंशन को लेकर या फिर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो यहाँ पर लोगों की जो समस्या है उनका निपटारा करने के लिए सरकार ने जो यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अधिकारियों को आदेश देने का काम किया है। और यहाँ पर जल्द से जल्द जो फैमिली आईडी को लेकर और पेंशन को लेकर जो लोगों की समस्या है उनको मौके पर ही समाधान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन नई पेंशन को लेकर है, जिसमें प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत आपको पता है कि 2,500 रुपये सरकार देने का काम करेगी। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो पेड़ हैं उनकी प्रति वर्ष है वो उनको यहाँ पर सरकार देने का काम करेगी। हरियाणा सरकार की पहल, पौधों की देखरेख के लिए जिम्मेदारों को दिया जाएगा मानदेय। जो यहाँ पर 75 वर्ष के अकॉर्डिंग जो वृक्ष है उसकी देखभाल के लिए कैंडिडेट्स को हरियाणा सरकार की तरफ से प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत जो प्रति वर्ष 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। जल्दी इस पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन आएगी। हरियाणा योजना अपडेट पर आप साथियों के लिए लेकर आएंगे। अगली इन्फॉर्मेशन चतुर्थ श्रेणी के पदों को लेकर है। जैसा कि आपको बताया, HSSC की तरफ से ग्रुप सी भर्ती के बाद अब डी ग्रुप की भर्ती की तैयारी में HSSC आयोग लग चुका है। और यहाँ पर 13,000 के समथिंग जो पद हैं उनको 21 और 22 अक्टूबर को जो एग्जाम को लेकर इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी की है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि महिला और दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको उनके घर के पास लगे वाले जिले हैं उनमें ही परीक्षा केंद्र है, उसके रिकॉर्डिंग उनको यहाँ पर सेंटर देने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 11.5 लाख के समथिंग ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डी ग्रुप के रिकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन किया है और 13,000 के समथिंग पोस्टें हैं। तो और यहाँ पर 4 शिफ्टों में एग्जाम है, वो डी ग्रुप के रिकॉर्डिंग होगा 21 और 22 अक्टूबर को। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एग्जाम को लेकर। साथ ही ड्यूटी और दायित्व के आधार पर निर्धारित होगा लिपिकों का वेतन। जैसा कि आपको बताया कि हरियाणा में जो कल तक हड़ताल थी उसके रिकॉर्डिंग आपको पता है कि इन्होंने हड़ताल में जो अपने मानदेय को मांग उठाई थी कि 19,900 रुपये से बढ़ाकर इनका 35,400 यानी 35,400 की मांग है वो इन्होंने रखी थी। और इस मुद्दे पर जो लगभग एसोसिएशन की तरफ से इनकी तरफ से 15 अगस्त से यहाँ पर 5 जुलाई से 15 अगस्त तक जो 42 दिन तक हड़ताल चली थी। और उसके बाद सरकार की मांग पर विचार करने के बाद उच्च स्तरीय कमेटी है वो यहाँ पर गठित की गई थी। तो उसको लेकर यहाँ पर इनकी जो बैठक है उसको हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है, लिपिक की बैठक में यहाँ पर कहा है कि ड्यूटी और दायित्व के आधार पर निर्धारित होगा लिपिकों का वेतन। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र की अध्यक्षता में गठित कमेटी पहली बैठक वीरवार को पंचकुला में 12 बजे होगी, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपिक कार्डर को यहाँ पर ड्यूटी व दायित्व का मंथन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बैठक में एक अहम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे हरियाणा योजना अपडेट पर। साथ ही यहाँ पर प्रमोशन को लेकर इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी शत्रुजीत
कपूर ने फील्ड पुलिस में जोश बढ़ने के साथ साथ जो निलंबित चल रहे पदोन्नति मामले को तेजी से निपटाने का यहाँ पर शुरू कर दिया है। पिछले 2 साल से 122 सब इंस्पेक्टर की जो अटकी पदोन्नति पर डीजीपी ने यहाँ पर मोहर लगा दी है। 2 साल से निलंबित थी और साथ ही डीजीपी कपूर ने लगाई मोहर। 150 और एसआई की जो यहाँ पर प्रमोशन जो पदोन्नति है वो करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि प्रशासन के अकॉर्डिंग जो अपराध के मामले हैं या फिर जो यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि जो यहाँ पर 122 सब इंस्पेक्टर को पदोन्नति कर बनाया गया इंस्पेक्टर, तो इसको लेकर जो यहाँ पर जो प्रशासन के अकॉर्डिंग और यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए जो अहम कदम है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और जो निलंबित जो पुलिस पदोन्नति थी उनको करने का काम नए डीजीपी की तरफ से किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन, आसानी से अब जमीन और मकानों की रजिस्ट्री है वो ऑनलाइन हो सकेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले रजिस्ट्री है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम होती थी, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया है गुरुग्राम जिले की तहसील में और यहाँ पर उप तहसील में रोजाना जो 300 यहाँ पर जो रजिस्ट्री है वो यहाँ पर होगी। और साथ ही 21 जिलों में रोजाना 100 रजिस्ट्री करने की जो बात है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से कही गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्री करवा सके। पहले इतनी रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसमें खासा लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब आसानी से ज़मीन और मकानों की ऑनलाइन रजिस्ट्री है वो यहाँ पर होगी। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगली इन्फॉर्मेशन खेल नर्सरी को लेकर है। सरकार की तरफ से एक पहल और एक नई इन्फॉर्मेशन जारी कर दी गई है कि प्रदेश में खोली जाएगी 116 नई खेल नर्सरियां, जिसके लिए 1133 आवेदन है वो यहां पर आए हैं। 22 जिलों में मांगे गए थे आवेदन। 25 सितंबर तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश हैं वो यहां पर दिए गए हैं। 135 जिले सोनीपत में सबसे अधिक आवेदन है वो यहाँ पर आए हैं और 107 खेल नर्सरी के लिए भिवानी में जो यहाँ पर आवेदन है वो सबसे कम यहाँ पर देखने को मिले हैं। साथ ही मौके पर जाकर जो मानक चेक करेंगे यहाँ पर आपको बता देते हैं जिन जिन ने आवेदन किया है। साथ ही उसके अकॉर्डिंग खेलों को खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 22 जिलों में 116 नई खेल नर्सरियों को खोलने का फैसला किया गया है। विभाग के अकॉर्डिंग आवेदन मांगे हैं और जिसमें 1133 कैंडिडेट्स ने आवेदन दिए हैं। 25 सितंबर तक जो यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के आदेश वो दिए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो 135 हिसार जिले से जो यहाँ पर सोनीपत जिले से यहाँ पर जो आवेदन आए हैं और 110 और भिवानी में 107 आवेदन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो खेल नर्सरी को लेकर इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। साथ ही हरियाणा और राजस्थान पुलिस अपराधियों का डाटा है वो यहाँ पर शेयर करेगी। दरअसल सरकार और प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं हरियाणा व राजस्थान पुलिस अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों का डाटा है वो यहाँ पर शेयर करेगी, ताकि दोनों राज्यों की पुलिस आपस में तालमेल बनाकर क्राइम को रोकने में काम करे। एक साथ दूसरे राज्य के साथ जोड़ने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी है वो यहाँ पर रखी जाए। तो सरकार की तरफ से हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस की तरफ से जो अपराधियों का जो डाटा है वो शेयर करने का काम किया जाएगा, ताकि अपराधों को यहाँ पर नियंत्रण में ला सके और यहाँ पर कम करने का काम यहाँ पर करें। साथ ही दिवाली के अवसर पर जो पटाखों को लेकर सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। एनसीआर में भी जला सकते हैं ग्रीन पटाखे। हरियाणा में लगभग 500 करोड़ रुपए का जो कारोबार है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही ग्रीन पटाखों का फ़ायदा भी आप देख सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर सरकार की तरफ से जो ग्रीन पटाखे को लेकर मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर पटाखे ग्रीन पटाखे के अलावा जो अन्य पटाखे हैं उनको जलाने की जो परमिशन है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। एनसीआर में उनको बंद करने का काम किया गया है। 2024 के अंत तक हर जिले में राष्ट्रीय मार्ग गुजरेगा। मुख्यमंत्री जी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि हरियाणा के लगभग 22 जिलों में से जो यहाँ पर सरकार की तरफ से 2024 तक हर जिले में जो राष्ट्रीय मार्ग है वो यहाँ पर बनाने की बात इन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि हर जिले को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ने का काम प्रदेश की वर्तमान सरकार करेगी। 2024 तक अंत तक हर जिले को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब तीसरी कक्षा से तैयार किए जाएंगे खिलाड़ी। जी हाँ साथियों, हर स्कूल में जिले के लोकप्रिय खेलों के हिसाब से तैयार की जाएगी 2-2 टीमें। राज्य के स्कूलों में जो अब तीसरी कक्षा से ही खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी स्कूल के तैनाती फिजिकल के जो पीटीआई है वह या फिर
यहाँ पर डीपी है उन शिक्षकों को सौंपी जाएगी, जिसमें प्रदेश के जिले में 2 लोकप्रिय खेलों के हिसाब से न्यूनतम 2-2 टीमें तैयार की जाएगी, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करने का काम किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले के राजकीय स्कूलों में टीमें बनाने की जो जिम्मेदारी है वो पीटीआई को सौंपी जाएगी, और इसके साथ ही उन्हें खंड, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराना होगा। इसमें से बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन कर परीक्षण किया जाएगा। हरवीर अदाना जिला शिक्षा खेल अधिकारी की तरफ से इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इन्होंने जारी की है। अगली इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको बताया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसी बीच सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि भाजपा सांसद 25 से शुरू करेंगे जनसंवाद। भाजपा के मिशन 2024 की जो यहाँ पर जंग को जीतने के लिए पूरा जोर है वो यहाँ पर लगा रहे, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और अब यहाँ पर सांसद भी जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर जुटेंगे। जनसंवाद की शुरुआत भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह करेंगे, और 25 सितंबर को अटेली हल्के के 5 गांव में जनसंवाद की शुरुआत करेंगे, और इसके बाद 27 को नारनौल और 29 को महेंद्रगढ़, 3 को भिवानी और 5 को बारडा हल्के के 5 गाँव में जो लोगों से रूबरू होंगे। और सांसदों के जो जनसंवाद की घोषणा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी थी, और इस दौरान केंद्र की योजनाओं के बारे में भी लोगों को यहाँ पर बताएंगे, और साथ ही जो लोगों की समस्याएं हैं उनको भी मौके पर हल करने का काम किया जाएगा। और जनसंवाद कार्यक्रम में जो स्थानीय अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन मानसून को लेकर है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। विदाई से पहले मानसून फिर एक्टिव हो गया है। बीते 24 घंटे में देश के 60% हिस्से में बारिश हुई है, और इसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि उत्तर भारत से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर भिगोया है। दूसरी ओर आप यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र साइक्लोन के को रूप में जो आगे बढ़ा है, जिससे झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर महाराष्ट्र के 9 जिलों में जो अच्छी बारिश हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 और 30 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव क्षेत्र बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो लगभग आशंका जताई जा रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ता में देश के ज़्यादातर हिस्सों में जो यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। हरियाणा में भी लगभग 60% हिस्से के अकॉर्डिंग जो वर्षा है उसका अनुमान है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए है। सरकार की तरफ से जो यहाँ पर आपको पता है कि जो किसानों के लिए जो धान और बाजरे की खरीद है वो यहाँ पर कल से शुरू होगी, पर 24 लाख एकड़ फसलें हैं वो यहाँ पर मिसमैच है। जैसे कि आपको पता है कि सीएम ने कहा है कि 3 दिन में मिसमैच डाटा सत्यापित करने के आदेश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्रदेश में धान और बाजरे की खरीद 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जिसमें सीएम ने शनिवार को सभी डीसी के रिगार्डिंग जिले में खरीद संबंधित जो तैयारी पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजरे की तस्करी व नजर रखने के लिए कहा गया है, और साथ ही फसलों की खरीदों को जो यहाँ पर उनको लेकर भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। खरीफ की फसल का जो 41% डाटा है वो मिसमैच है, जबकि सरकार धान व बाजरे की खरीद सिर्फ 1 दिन शेष है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि 24 लाख एकड़ फसलें का जो मिसमैच है उसका डाटा है वो क्लियर करने का काम किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कह दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जिला उपायुक्त है उनको भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से जो यहाँ पर अगले दिन जो यहाँ पर खरीद को लेकर घोषणा है वो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो किसानों के लिए आज ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो आज की ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी हरियाणा योजना अपडेट पर। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रोजाना की देखने के लिए तो आप हरियाणा योजना अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हरियाणा योजना अपडेट चैनल आप सभी के लिए लेटेस्ट योजना की जानकारी जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है रोजाना की तरह लेकर आने का काम करता है। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। अपने साथियों में, ग्रुप वाइज, परिवारजनों में, किसान साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा आज की इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें, ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।